नमस्कार मेरे सभी मुस्लिम भाइयों के लिए। आज ये वीडियो उन मुस्लिम भाइयों के लिए जो अभी विचलित है, परेशान है कि हिंदू धर्म कैसे अपनाएं, हिंदू धर्म में की अपनाने की विधि क्या है। क्योंकि काफ़ी मुस्लिम भाइयों को समझ में आ गई है कि हिंदू धर्म में तो दया लिखी है और हमारे इस्लाम में तो क्रूरता लिखी है। तो दया और क्रूरता में क्या सही है, ये तो एक बुद्धिजीवी इंसान फ़र्क लगा ही लेता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी मुस्लिम भाइयों ने देखा है कि हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया है, तलवार की नोक पे बनाया गया था। लेकिन अब आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है मुस्लिम लोगों को हिंदू होने में। अब आराम से हो सकते हो, किसी की तलवार का कोई डर नहीं है। विधि बता देता हूँ। राम नाम की माला करके बस राम जी को बोलो कि राम जी हम आज से हिंदू हैं, हमें हमारे दादा परदादा उन्होंने डर के मारे इस धर्म को अपनाया। और आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। जितने भी भूत प्रेत इत्यादि हैं सब मुस्लिम लोगों में ही पाए जाते हैं, आप चेक कर सकते हो। भूत प्रेत होते हैं, ये भी आप मानते हो और हम भी मानते हैं। आप मानो ये जितने भी आपको वोट बैंक के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, मुस्लिम जितने भी हैं ये, तो इनका कुछ नहीं जाता। आप अपनी अधोगति कर लोगे इस्लाम में रह के। अगर आपको अपनी सदगति करनी है तो आप हिंदू धर्म को ही अपनाओ और किसी भी पशु पक्षी की जान ना लो, यही धर्म है। किसी को दुख ना देना यही धर्म है और यही सच्चा धर्म है। तो आप देखो ना कि आप पढ़ो, आप बाइबल भी पढ़ो, आप हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़ो और आप वाले भी पढ़ो। आप फिर फ़र्क देख लेना। और रही बात, हर धर्म में मिलावट हो रही है। आपको अगर हम आपके धर्म वाले ये चीज़ दिखाते हैं कि इनके धर्म में तो ये लिखा है, तो भाइयों हमारी चीज़ों में भी बहुत कुछ मिलावट हुई है, ठीक है। और आप वाले में भी बहुत कुछ मिलावट हुई है। एक बात बताओ, अभी कुरान में कुछ भी नई चीज़ ऐड कर दो, आपने अब तक वो चीज़ पढ़ी नहीं है तो आप तो मान लोगे कि ये चीज़ कुरान में लिखी है। लेकिन कुरान में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, वो नया लिखा गया है। और कि जिसने लिखा है क्या पता वो कितना क्रूर इंसान हो, उसके मन में किसी प्रकार की कोई दया भी ना हो, ठीक है। लेकिन आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको एक उदाहरण दे दिया है। आप जो भी आपको कहता है कि इस्लाम ही सही है, उनसे ये पूछो कि अगर इस्लाम सही है तो जितने भी ये भूत प्रेत आत्माएँ हैं ये सब इस्लामिक ही क्यों ज़्यादा फिर रही हैं? ये सब इस्लाम, कोई कहता मैं अहमद हूँ, कोई कहता मैं ये हूँ, उनकी सदगति क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं गए वो जन्नत में? सब के सब क्यों भूत प्रेत बन रहे हैं? क्योंकि उन बेचारों को ये नहीं पता था कि जिस धर्म के बारे में वो ये कहते रहे कि ये धर्म ठीक नहीं है, ये धर्म सही नहीं है, उसी ही धर्म को सही, वही धर्म सही था। और हमने मान के जान के और ये सब चीज़ें की, ठीक है। और आपको भगवान ने इसमें इस्लाम में भगवान ने पैदा नहीं किया आपको। अरे आप तो हिंदू ही थे। अब एक बात बताओ, कोई रति क्रिया करेगा तो बच्चा तो पैदा होगा ही नहीं, है ना। और कल तक तो आप हिंदू ही थे ना। अब एक बात बताओ, किसी घर में जाके अब बच्चा पैदा हुआ है, उसके दादा को बदल दिया गया, उसके पापा को हिंदू से इस्लामिक में डाल दिया गया है। अब वो बच्चा बड़ा हुआ है, उसको थोड़ी पता है कि मेरे दादा परदादा को तलवार की नोक पे इस्लामिक अपनाया गया था। वो तो यही सोचेगा ना कि हम तो इस्लाम हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम खान हैं, हम ये हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर धर्म में मिलावट हुई है। हमारे धर्मों में जो चीज़ें बताई जाती है कि ये मिलावट वाली, ये देखो इनके में तो ये लिखा है और उसका उपहास उड़ाया जाता है, तो आप ध्यान से सुन लो। हर जगह बहुत कुछ मिलावट हुई है, लेकिन हमारे धर्म, हमारा ग्रंथ इतना बड़ा है, इतना वैज्ञानिक है, इतना सत्य है। आप जब जानोगे, और मेरे को एक ही बात पता है, किसी को भी दर्द देना, किसी के साथ गलत करना, ये कोई भी सही काम नहीं है। आप अपने ग्रंथ पढ़िए, हर चीज़ पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए, अपनी सद्बुद्धि लगाइए और देखिए कि अधोगति किसकी ज़्यादा हुई है, इस्लामिक लोगों की हुई है या और किसी लोगों की हुई है। जानो मानो। और जो कोई आपको कहे कि आप गलत कर रहे हो तो उसको यही बोलना कि कोई बात नहीं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ अब तक भी मेरे को अगर आप भय में हो, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम भाई डर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि यार ये धर्म लगता तो नहीं है इस्लामिक, लेकिन फिर अब करें भी क्या।
मतलब पूरा समाज एक तरफ है। अगर आप भय में हो ना तो समझ जाना कि आप धर्म में नहीं हो, आप एक साजिश में फंसे हुए हो। आपको अगर मन कर रहा है आपका नहीं हिंदू धर्म बड़ा अच्छा है, इसमें बहुत चीज़ें सही है, तो आप इन सब इस्लामिक लोगों का बहिष्कार करो। ये जितने भी आतंकी संगठन है इनका बहिष्कार करो। रही बात हमारे धर्म की शक्ति, तो आपको बता देता हूँ कुछ। वो आपको मंदिर का पता होगा जहाँ पे बम गिर दिए गए थे, आज भी वो बम वहीं की वहीं है, वो बम बजे नहीं है, वो वैसे ही सुरक्षित है। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे धर्म में कितनी शक्ति है। हमारे धर्म में बहुत शक्ति है, ठीक है। और कोई मुस्लिम भी अगर आता है तो वो भी अपने अगर उसके गुण उसका जैसे हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, ये तो लोगों ने बना दी गई है हिंदू धर्म में। हमारे यहाँ तो वर्ण हैं, 4 वर्ण, और उनका अलग अलग काम है। आपके मन में अगर भगवान के प्रति भक्ति है, और रही बात ऐसा नहीं है इस्लाम लोग भक्ति नहीं कर सकते हमारे उसकी, आपने पता होगा तो एक 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 है मतलब इस्लाम में थे वो, उन्होंने भक्ति की, उनके अंदर दया भावना थी, किसी को दर्द किसी को दुख नहीं देते, तो उनके अंदर भाव आया कृष्ण भगवान के प्रति, तो उनकी भी भगवान ने मुक्ति कर दी, ठीक है। और आपके धर्म में तो देख लो, आप इस्लाम में सब भूत प्रेत बने फिरते हैं, आपको भी। और भूत प्रेत की योनि इतनी भयंकर योनि होती है कि उसमें भूख प्यास तड़पता है इंसान। तो आप इनसे पूछो कि भाई ये सब क्या है, आप देखो वीडियोज़ में जितने भी भूत प्रेत आते हैं बोलते, वो सब अपना नाम इस्लामिक वाले बोलते हैं, और फिर भी उनके अंदर ऐसा माइंड वॉश कर रखा होता है उनको फिर भी ये लगता है कि हमारा ही धर्म ये है, हमारा इस्लाम ही है। तो मेरे भाइयों, ये मनुष्य शरीर ईश्वर ने दिया है, ठीक है। आप मूल चीज़ें ये देखो कि कुरान में क्या चीज़ें है जो ऐड की गई हैं जो गलत है। किसी का भी हत्या करना, किसी के साथ गलत करना, वहाँ से तो सबकी चलती है। और जहाँ आपका मन लगे, जहाँ आपको समझ में आए कि ये चीज़ सही है, वो चीज़ अपनाओ मेरे भाई। और हर मुस्लिम भाई का जो हिंदू तब अपनाना चाहता है उसका दिल से स्वागत है, कहीं नहीं जाना। एक राम की माला का जाप कर लो, राम राम कर लो, ठीक है। और करोगे तो रिजल्ट आएगा। हमारे धर्म में मांस खाना नहीं है, हमारे धर्म में तो सात्विक भोजन करना है, फल फ्रूट इत्यादि खाने हैं, जिससे बुद्धि तीव्र होती है, बुद्धि तेज होती है, ठीक। आप खा के देखो ना, नहीं आप फल खा के देखो, और एक उसको देखो जो मांस खा रहा है साला भड़ुआ, उसको भी देखो, वो उसकी बुद्धि अशुद्ध होगी, वासनाएं होगी। हमारे धर्म में तो वासना से मुक्ति मिली है। तो आप देखो ना, कहाँ तो वासना के जिक्र हो रहे हैं, कहाँ पे वासना से मुक्ति के बारे में बात कही गई है, और कहाँ पे वासनाओं में घुसने की बात कही गई है, कहाँ पे हत्या की बात कही गई है, और कहाँ पे बचाने की बात कही गई है, ठीक है। जहाँ कहीं भी लड़ना वहाँ होता है जहाँ किसी को दुख दर्द तकलीफ कोई दे रहा हो। ऐसे नहीं है कि ये उसमें पैदा हो गया इसके साथ लड़ो, ये उसमें पैदा हो गया इसको मारो, ये गलत है ये सही है। अरे बुरा हाल होगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो ये वीडियो सिर्फ उन मुस्लिम भाइयों के लिए जो बदलना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है, जो भड़वे जिनको यही नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में अगर आप चेंज करना चाहते हो, और ये फैसला 1 मिनट में ले सकते हो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार सोचेंगे चेंज करेंगे धर्म, नहीं, अभी कर दो, खड़े हो, उतारो टोपी को, फेंको, ठीक है, और राम नाम लो, और फिर अपने अंदर धीरे धीरे बदलाव लाओ। हमारे धर्म की हर एक चीज़ को मानो, ठीक है। और कुछ चीज़ें मिलावट हो रही है वो आप समझ जाओ करो कि यार ये तो मिलावट है, मतलब ऐसा नहीं है, तो बस उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। और बदलाव कैसे आएंगे? बदलाव आएंगे सात्विकता से, जब आप हर किसी के प्रति दया भावना रखोगे, ठीक है। हमारे धर्म की चीज़ों को पढ़ोगे धीरे धीरे, इसका क्या महत्व है, ठीक है, क्या चीज़ खानी चाहिए क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये सब चीज़ें फिर आपका कल्याण करेगी, ठीक है। करिए, और पूरा हिंदू समाज, पूरा धर्म आपके साथ है। बदलिए अपने आप को, यही सही है, वरना भूत प्रेत तो फिर बनना ही है, इसमें क्या है। धन्यवाद।